हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11th का पार्ट 5। प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरीके से मैंने मेक 11th क्लास इजी में एक सिस्टम से आपको पढ़ाया, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमने सेट्स कंप्लीट किया। और आज प्यारे बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू जो चीज़ें कवर होती हैं, जो चीज़ें आपके बुक्स में हैं, ठीक है, आज से वो फिनिश हो जाएगा। एक टॉपिक इसका मैं अभी रिमेनिंग छोड़ूंगा। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि जो आपके बुक में वो तरीका नहीं दिया हुआ है, लेकिन उस तरीके को मैं डिस्कस करूंगा। जब मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा तब पूरा कंप्लीट एक लेक्चर बनाऊंगा उस पर, क्योंकि मैं सोचता हूं कि डोमेन एंड रेंज के ऊपर बेस्ड रहेगा वो चैप्टर। आप खुद देखेंगे प्यारे बच्चों, आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, इधर 1 और 2 पार्ट्स उसके बनेंगे आई थिंक। लेकिन अगर आपने उसको एक बार अच्छे से कर लिया तो ये मान के चलिए प्यारे बच्चों कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड। मतलब इस लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं बोर्ड के साथ साथ, तो थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन बाद में करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बन पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं उसके आगे भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन चूँकि हमारे कोर्स का नाम ही है मेक 11th क्लास इजी, तो हम अभी सिर्फ वही क्वेश्चंस लेंगे, वही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जोर देंगे जो कि हमारे लिए बहुत रेलेवेंट प्लस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। इसीलिए मेक 12th क्लास इजी में फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का दिया हुआ है, और अगर आपने यहाँ उसको कमांड कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप उसको बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि फंक्शन का ऑलरेडी हमने एक पार्ट फिनिश कर लिया है, और मैंने आपको बताया भी था कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। आज सबसे पहले बच्चों हम रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन देखेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम ग्राफ के थ्रू ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि उनका रेंज और डोमेन क्या होता है। प्लस प्यारे बच्चों हम अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि हमारे फंक्शंस के साथ यूज़ होती है। तो आज हम 3 टॉपिक फिनिश करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे। इसीलिए देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको ग्राफ समझाने के लिए 2 दूसरे कलर के मार्कर भी लिए हैं, ताकि आपको आसानी हो कि मतलब बहुत ही ईजिली आप कॉम्प्रिहेंड कर सकें हर चीज़। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, तो मैं थ्योरी का पार्ट है तो मैं सबसे पहले उसको थोड़ा लिख देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन है रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन की। सबसे पहले हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों, मैंने देखा है कि इसको बहुत ही मतलब ऐसे तरीके से समझाया जाता है कि आप कहीं ना कहीं लैप्स कर जाते हैं उसमें। आप यहीं से आपका जहाँ से मतलब क्लोज लिंक्ड होना चाहिए हर चीज़ में, वहीं पे आप मिस कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर एक एक कॉन्सेप्ट उसका क्रिस्टल क्लियर करेंगे। फिर प्यारे बच्चों ये जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी बुक का आपके एग्जाम्पल है, फिर इसको करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है ये रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए सबसे पहली डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ फंक्शन विच हैज ईदर रियल नंबर, एक फंक्शन हो जो रियल नंबर हो और वन ऑफ इट्स सबसेट्स। अब प्यारे बच्चों कभी इसको देखिएगा, टीचर्स अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करते, ठीक है। और वन ऑफ इट्स सबसेट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्यारे बच्चों सेट में एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या, देखिए मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो सबसेट होता है किसका, इंटीजर का, ठीक है। और इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, वो किसका सबसेट होता है, वो होता है रैशनल फंक्शन का। और प्यारे बच्चों ये जो सबसेट होता है रैशनल नंबर का, ये किसका होता है, ये रियल नंबर का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सीक्वेंस आपने पढ़ा था, ठीक है। और अब जरूरत है इसी को बहुत अच्छे से समझने की। तो देखिए प्यारे बच्चों फिर से एक बार समझिए, अ फंक्शन विच हैज आइदर रियल नंबर, या तो वो रियल नंबर हो फंक्शन,
और वन ऑफ इट्स सबसेट, या तो उनका एक कोई सबसेट हो, एज इट्स रेंज, रेंज के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, डोमेन नहीं रेंज, ध्यान रखिए ये जो लिखा हुआ है रेंज, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, मतलब सिर्फ क्या कह रहा है कि रेंज और सबसेट, रियल नंबर हो क्या, रेंज और इट्स सबसेट। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। फर्दर, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो ईदर रियल नंबर और अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर उसकी डोमेन भी रियल नंबर और उसका सबसेट हो, और रेंज तो है ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या कहलाएगा, तो वो रियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसको बनाने से। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये कोई नहीं एक्सप्लेन करता, सब आपको डेफिनेशन समझा देंगे। ओरली अब बच्चे पता लगा इस आर को कोई रिलेशन समझ रहा है, कोई रियल नंबर समझ रहा है। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। अब आप आज से रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए क्या है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। देखिए ये एन, इसकी बात हो रही। ठीक है, ये लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो रेंज होती है प्यारे बच्चों, ये रेंज वो या तो रियल नंबर हो या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। ठीक है, तो आप करेंगे कैसे, देखिए फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो रहा है। देखिए ये सारे नेचुरल नंबर ही है ना, तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होने का मतलब क्या है, देखिए ये एक फंक्शन आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मूव कर रहा है ना, और x की वैल्यू यहां पे आपको गिवन है प्यारे बच्चों, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले आप फंक्शन में x की वैल्यू 1 अगर आप रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब जो f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x y होता है। मैंने आपको बताया भी होगा ना, ये बराबर y के होता है। ठीक है, तो ये अगर y के बराबर होता है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आ गई जब हमने x को 1 रखा। अब प्यारे बच्चों देखिए f ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर आप यहाँ 5 पुट कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए f ऑफ 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। f ऑफ 4, 2 इंटू 4 प्लस 1, ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए f ऑफ 5, 2 इंटू 5 प्लस 1, तो 10 से 11 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद क्या कह रहा है आपको, f ऑफ 6। ठीक है, तो 2 इंटू 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये 13 हो जाएगा। 6 2 जा 12 प्लस 1 13, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। अब देखिए 7। ठीक है, 7 रख दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 7 2 जा 14 प्लस 1 15, अब इसको आपने 15 रख दिया। तो देखिए प्यारे बच्चों ये कंडीशन जो आपको गिवन थी, फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, आप खुद देखिए ये नेचुरल नंबर्स थे, इनको जब आपने इस फंक्शन में पुट किया तो आपके पास नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्यारे बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे एक एक करके ग्राफ में क्या क्या उनकी डोमेन होती है, क्या क्या उनकी रेंज होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम दो फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। देखिए क्या है ये, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जो हम x की वैल्यू लेंगे वही हमारी y की वैल्यू होगी। कैसे, देखिए आपने अभी अभी प्यारे बच्चों देखा फंक्शन इन x इक्वल्स टू y। ठीक है, ये y के बराबर होता है।
आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होती है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और आप जनरली जब और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप डायरेक्टली ये नहीं देखेंगे, आप देखेंगे y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। आप देखिए, अब आ जाइए इसका डोमेन रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए इसका, देखिए ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या है -y -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये क्या है, ये है x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इससे आप एक चीज साफ साफ अच्छे से समझ सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स से, ठीक है। क्या कि मान लीजिए अगर मैं y की वैल्यू कुछ रखूं, ठीक है, तो वही x की वैल्यू होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप करेंगे क्या इसमें, देखिए बहुत इजीली समझेंगे एक एक चीज, ठीक है। देखिए अगर हम कुछ इसकी वैल्यू ले, मतलब इसकी कुछ हम वैल्यूज माने और उसके बाद हम इसको करें, तो देखिए सबसे पहले हमने ये देखा ना, मान लीजिए हम इसमें लें, ऐसे करके समझें इसको कि x की जो वैल्यू ले वो हमारी f ऑफ x की वैल्यू आएगी, है कि नहीं, यही इक्वल्स टू y है। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू -1 लूं तो बराबर होते हैं, तो इस वजह से y की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू -2 लूं तो ये क्या हो जाएगी, भी -2, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैं 0 ले लूं तो सॉरी 0, ठीक है, 0 ले लूं तो 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 ले लूं तो ये 1 हो जाएगा। अगेन x की वैल्यू 2 ले लूं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये छोटी सी टेबल है जिससे हम इसकी वैल्यूज को प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मतलब आपका ये जो ग्राफ बनता है टोटल प्यारे बच्चे कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। देखिए एक पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है, 2 पे यहां पे हो जाएगा, ठीक है, 3 पे यहां पे हो जाएगा, 4 पे और यहां पे हो जाएगा, ठीक है, यहां कहीं पे सेम एज इट इज। ये देखिए -1 -2 -3 सॉरी यहां -4, ठीक है। आप चाहें तो एक एक वैल्यू को यहां से प्लॉट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों किसका हो गया ग्राफ, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब आपने यहां से सीखा क्या, देखिए आपने यहां से ये सीखा, रिजल्ट कंक्लूड करना पड़ेगा ना हमको। तो आपने यहां से ये सीखा कि एक तो प्यारे बच्चों ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ग्राफ आप लिख सकते हैं, नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब जो मेन चीज हमको इस चैप्टर में पढ़नी थी, ठीक है, वो क्या है, देखिए डोमेन। तो डोमेन प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, देखिए डोमेन आपने ये देखा कि नंबर लाइन पे जैसे जैसे हम वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं उसके साथ साथ y भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज, माइनस में भी जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वही वैल्यूज, और कोई भी वैल्यू देखिए 1.1 करेंगे तो इधर भी 1.1, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन क्या है, डोमेन इसका रियल नंबर है, ठीक है। सेकंड रेंज, रेंज क्या होगी, रेंज भी रियल नंबर होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए x की जो वैल्यू आपने देखी वही वैल्यूज आपको y की मिल रही है, क्योंकि देखिए डोमेन हम x पे देखते हैं और रेंज किस पे, y पे देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने इसको बहुत इजीली कंक्लूड कर लिया, ये तीन चीजें, ठीक है, और ये चीज। इसके बाद आपको अब आइडेंटिटी फंक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए
अब इसके बाद जो आता है वो आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है मैं बताता हूं। देखिए कांस्टेंट का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप देखिए एफ ऑफ एक्स जो भी लें आप, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो भी ले, मान लीजिए कोई कांस्टेंट आपको के मिल रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यू वही मिलता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत अच्छे से कंक्लूड करेंगे इसको हम। सबसे पहले इसका एक ग्राफ देखें हम कैसे बनेगा। देखिए ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये क्या है, ये -5 है, ठीक है प्यारे बच्चों, -x। ये क्या है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, और ये क्या है, ये -y है। ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये क्या है, ये y है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, कांस्टेंट मतलब क्या है। कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू कांस्टेंट, मतलब x की कोई भी वैल्यू हम रखें तो y की वैल्यू हमको कांस्टेंट मिले। कैसे, देखिए इसको इंटररिलेट करिए, क्या दिखा हुआ है, f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट रहेगी हमारे पास। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं कुछ ऐसे बनाऊं, देखिए टेबल छोटी सी बना के देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए x की कोई भी वैल्यू रखें तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू k है इसमें, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है। y की वैल्यू k आ रही है, हम ऐसे y मानते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मतलब यहाँ पे हम y वाली वैल्यूज देखते हैं ना, तो ये k हो गया। अब मान लीजिए आपने इसमें रख दिया -2, ठीक है, तो मान लीजिए इसमें कोई वैल्यू आ रही है आपको 3, फिर आपने रखा -1, फिर 3 आ रही, फिर आपने 0 रख दिया, फिर 3 आ रही, फिर 1 रख दिया, फिर 3 आ रही, फिर 2 रख दिया, फिर 3 आ रही। तो प्यारे बच्चों आपको ने देखा कि ये कंटिन्यू वैल्यू मिल रही, ठीक है। मतलब जो हमारी रेंज की वैल्यू हो रही है वो क्या हो रहा है, मतलब क्या सामने आ रहा है कि हम एक सेम चीज, सेम कांस्टेंट वैल्यू एक देख रहे हैं जो कि 3 है। अब प्यारे बच्चों 3 कहाँ आएगा, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपने देखा कि x की कोई भी वैल्यू आप पुट करें तो y क्या होगा, y पे 3 ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर प्यारे बच्चों होगा, देखिए एक तो ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सेकंड डोमेन मतलब x की वैल्यूज जो आपने रखी y की वैल्यू लेने के लिए, तो ये क्या है, ये रियल नंबर्स हैं सारे, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज प्यारे बच्चों रेंज तो एक ही है क्योंकि सारी वैल्यूज 3 ही मिल रही हैं, कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट k इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपने देखा, मतलब आपने आइडेंटिटी फंक्शन का एनालिसिस कर लिया प्लस कांस्टेंट फंक्शन का एनालिसिस कर लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का देखेंगे, उसके बाद रैशनल नंबर्स का देखेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या कह रहा है, अ फंक्शन R to R is said to be polynomial function if for each x in real number, ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब हर एक x जो रियल नंबर के लिए है उसके लिए ये क्या है, ये फंक्शन है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है जिससे हम पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इसमें है क्या क्या चीज, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू an xn वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। प्यारे बच्चों ये चीज अच्छे से समझिए, क्या लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, नहीं तो पता लगे वो पॉलिनोमियल नहीं बता पाते। देखिए वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब n, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ये जो पावर में n लिखा हुआ है ना, ये एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, दूसरी बात इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए कि
देखिए इतना आप समझ के रखिए, पहले इसको हम पूरा समझ लेते हैं। देखिए एंड a0 a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये जो a लिखे हुआ है ये रियल नंबर होंगे। अब प्यारे बच्चों इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x, ये दो एग्जांपल लिए थे मैंने आपको समझाने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। आप इसको देखिए n को, पावर को देखिए, ठीक है। देखिए एक तो इंटीजर है, दूसरी बात नॉन नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या है, gx है, तो ये क्या है, देखिए x की पावर इंटीजर भी है और नॉन नेगेटिव भी है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए थोड़ी देर इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये सब अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए hx एक और फंक्शन हम ले लें, ठीक है, जो कि हो x की पावर 5/3 प्लस 2x, ठीक है। और मान लीजिए mx एक वो ले लें हम फंक्शन, और इसकी वैल्यू ले लें x की पावर -2 प्लस x, ठीक है। और एक ले लें nx फंक्शन, इसको ले लें हम 1/x प्लस 1। अब प्यारे बच्चों इन तीनों को देखिए क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये पावर x की इंटीजर नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको देखिए ये x की पावर नेगेटिव है ना, हम नॉन नेगेटिव टर्म चाहिए तो ये भी नहीं है, ठीक है। और देखिए अगर इसको आप थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे x - 1 प्लस 1, तो देखिए अगेन आ गया ना नॉन नेगेटिव, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग थी आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन की। अब प्यारे बच्चों देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x फंक्शन ऑफ x फंक्शन इन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर इसकी पावर है, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x किसके लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू होगा, लेकिन प्यारे बच्चों हमने एक टेबल बनाई थी कि वेल अरेंज तरीके से हम हर चीज को समझें, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज लेके चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने रखा -2, f ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4। फिर देखिए f ऑफ -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 और f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, और देखिए क्या है f ऑफ 3 इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। हमने डायरेक्टली ये दो टर्म इसीलिए लिख के दिखाई, बाकी मैंने डायरेक्टली लिख दी। 2 की ये 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 4 होगा स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखें अगर हम, ये वाली देखिए इसकी 4 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 9 हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अगर आप x -2 रखें, ठीक है, अच्छे से समझिए, अगर आप x को -2 रखें, ठीक है, -2 तो y कितना होगा, y 4 होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा, ठीक है। बहुत इंस्टेंटली बहुत फास्ट मूव करेगा ग्राफ, ठीक है। 4 एक नंबर में और दिखा देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहे। देखिए ये ले लीजिए 4, ठीक है, ये y होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए -2 पे 4 है, -1 पे 1 है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद क्या है, देखिए 0 पे 0 है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 पे 1 है, 1 पे 1 है, 1 x की वैल्यू 1 तो y भी 1 है, तो मतलब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 2 तो ये 4 है, 2 की वैल्यू ये 4 है, ठीक है। सेम एज इट इज 3 की वैल्यू रखेंगे तो 9 मान लीजिए यहाँ कहीं आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हम सिर्फ अगर इतने में ही चेक करें इसको, तो देखिए इसका कर्व अगर हम ट्रेस करें तो कैसे बनेगा, देखिए ये बन गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये कर्व आपका बन गया। और यही क्या है, यही एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसका यही आप देखेंगे जब आप ग्राफ और अच्छे से पढ़ेंगे तो यही ग्राफ उसका बनता है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम रैशनल फंक्शन।
देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज और समझ लीजिए कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो डोमेन जो है, डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होंगे, ठीक है। ये हो गए। तो प्यारे बच्चों ये चीज और ध्यान रखिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे रैशनल फंक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे रैशनल फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन में क्या होगा, देखिए लेट एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स वेयर एफ एंड जी आर पॉलिनोमियल फंक्शन, आपने पॉलिनोमियल फंक्शन भी देख लिया, एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखिए जो डिनोमिनेटर में है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के तहत हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स का फंक्शन, जिसके लिए हम ये ग्राफ प्लॉट करके इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं टेबल के लिए। मान लीजिए ये हमने बनाया, जिसमें हमने x की वैल्यू जो जो लेनी है वो ली। देखिए x की वैल्यू यहाँ लेंगे और f ऑफ x की वैल्यू यहाँ लेंगे। 1 बाई एक्स है ना आपके पास, 1 बाई एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमने x की वैल्यू ली -2, ठीक है, -1 0 1 2, इतने के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे -2 रख दी जाए तो ये कितना आएगा आपका 1 बाई एक्स, तो -1 बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको x की वैल्यू -1 रख दी जाए तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, f ऑफ x -1, और 1 की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो ये नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए 1 बाई 1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बाई 2 हाफ हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज प्लॉट करके देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए अगर x -2 हो, x अगर -2 हो तो f ऑफ x कितना आ रहा है, -1 बाई 2, मतलब ये 2 हो तो ये 1 बाई 2 आ रहा है, मतलब ये कुछ यहाँ पे आ रहा होगा इसके हाफ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। उसके बाद देखिए -1 पे -1 है, -1 पे -1 मतलब यहाँ पे है, ठीक है। फिर 0 पे इन्फिनिटी है, मतलब x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही, इन्फिनिटी आ रही, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे इन्फिनाइटली इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए 1 पे 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, ठीक है, तो 1 पे 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 पे हाफ हो रहा है, 2 पे हाफ हो रहा है, मतलब यहाँ कहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस ग्राफ की एक खासियत होती है कि ये ग्राफ देखिए y पे तो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से, और x की तरफ 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, टेंड्स टू 0, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सेम एज इट इज। देखिए ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और आप देखेंगे बुक्स में यही चीज दी हुई है। अब प्यारे बच्चों देखिए डोमेन एंड रेंज इसका क्या होगा, डोमेन, तो डोमेन प्यारे बच्चों इसका हर रियल नंबर हो सकता है, आप खुद भी देख सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं, एक्सेप्ट 0, 0 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए रेंज, रेंज, रेंज भी इसकी क्या होगी, ठीक है, रियल नंबर, और 0 पे रेंज भी नहीं डिफाइन होगी। तो डोमेन और रेंज आपने फाइंड कर लिया किसका, रैशनल फंक्शन का। अब मॉड्यूलस फंक्शन देखिए, मॉड्यूलस फंक्शन में क्या है प्यारे बच्चों, इसको रीड करना ना बहुत से बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसको रीड कैसे किया जाता है। देखिए f ऑफ x की वैल्यू मॉड x मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, ये इसका ओवरऑल एनालिसिस होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉड में जो वैल्यू होती है उसका आउटपुट हम पॉजिटिव ही पाते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, देखिए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन, बड़ी हो और बराबर हो 0 के, मतलब वो इस रीजन की बात कर रहा है, यहां से इस तरफ की, ठीक है, x की, और ये क्या है x इज लेस देन 0, x अगर 0 से छोटे हो तो ये सारे नंबर 0 से छोटे हैं, मतलब इस तरफ की बात कर रहा है, तो माइनस में होगा। मतलब अगर इसको आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ये कोई नहीं बताएगा प्यारे बच्चों, कहीं पे भी लोग ऐसे ही रटा देते हैं टीचर्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसको ऐसे करें y इक्वल्स टू x, ये वाला x, ठीक है, और y इक्वल्स टू -x, ठीक है, मतलब
y की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैल्यू -x में आ रही है लेस देन 0 के लिए, ठीक है। और y की वैल्यू इक्वल्स टू x आ रही है किसके लिए, जब आप मोर देन और इक्वल्स टू 0 ले रहे हो, इसका मतलब है कि 0 इसमें इंक्लूड है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप देखेंगे, आपने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो देखा था, जो ऐसे बन रहा था कुछ, देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ नहीं बनेगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये तो सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ये पोर्शन हट जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और वही चीज आपने देख ली। अब देखिए इसको आप कितना जल्दी कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। y इक्वल्स टू एक्स फॉर किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, और y इक्वल्स टू -x, ये किसके लिए, देखिए x की वैल्यू माइनस में आ रही है और y पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों मॉड x का ग्राफ, ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन प्यारे बच्चों इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर्स, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर्स क्यों होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं y की वही वैल्यूज डिफाइन है जो पॉजिटिव में आ रही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप चाहें तो इसमें वैल्यूज रख के भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपने x रख ली, y f ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हमने -1 रखा, -1 रखा, ठीक है। -1 आपने रखा तो इधर कितना आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू होती है, आप जानते हैं, कोई भी इनपुट हम दें, ठीक है। -2 आपने रखा तो 2 आ जाएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 पे 1 आ जाएगा और 2 पे 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज वैल्यूज प्लॉट है, आप बहुत इजीली देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था रैशनल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम सिग्नम फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सिग्नम फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने देखा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन का देखिए ग्राफ डिफाइंड किसके लिए होता है, लेट फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए हम ग्राफ जो बनाते हैं। तो f ऑफ x इक्वल्स टू x बाई मॉड x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, तो हम वैल्यू इससे लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ समझ सकते हैं। देखिए 0 बराबर 0 तो ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। आपको बुक्स में ये वाला लिखा दिखाई देगा प्यारे बच्चों, ये हर बुक में नहीं मेंशन रहता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसको तो ये तो एज इट इज आपने नोट किया। देखिए जब x 1 से बड़ा हो, आप मान लीजिए 1 आपने वैल्यू रखी तो x इक्वल्स टू 1 रख दिया, इसको भी 1 रख दिया, तो आप 1 पा गए, ठीक है। सेम एज इट इज। देखिए अगर x इज लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये -1 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ रखा था कि आपको बहुत इजीली समझ में आए। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब x 0 से बड़ा है तो हम 1 पे वैल्यू कांस्टेंट पा रहे हैं, y इक्वल्स टू 1 ही मिल रहा है हमको, ठीक है। और सेम एज इट इज जब x इज लेस देन 0 हो रहा है तो -1 कंटिन्यू पा रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए ये ओपन इंटरवल के साथ है, ओपन इंटरवल के साथ अगेन देखिए, ओपन इंटरवल के साथ क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन तो है नहीं, तो ओपन इंटरवल के साथ बनता है। अब प्यारे बच्चों इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, तो डोमेन जो इसमें होती है, डोमेन हो जाएगी इसकी रियल नंबर, आप देख रहे हैं कोई भी रियल नंबर रख के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी प्यारी बच्चों इसकी -1, 0 और 1, ठीक है। यही चीज आपको बुक में एज इट इज लिखी हुई मिलेगी, बस इसमें आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा जनरली, ठीक है। अब देखिए क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है, देखिए कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है बाय f ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए प्यारे बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम
डिफाइन करते हैं तो x लिख के और ये कुछ स्क्वायर ब्रैकेट की तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो x है ये रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो इसका आउटपुट होगा प्यारे बच्चों, जब हम इसको इस ब्रैकेट में रख देते हैं तो इसका जो आउटपुट हमको मिलेगा वो सिर्फ इंटीजर मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर ये 4.34 हो तब 4 मिलेगा, ठीक है। अगर 3.12 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट में रखेंगे तो 3 मिलेगा। तो एज इट इज प्यारे बच्चों, देखिए इसका ग्राफ जो बनता है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं इसको समझाता हूं सबसे पहले आपको। 0.536 इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब 0 से लेके 1 से पहले तक जितनी भी वैल्यू इसके बीच में होंगी उसके लिए जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू लेंगे वो 0 लेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज 1 से लेके 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग 1 को इंक्लूड करना है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लीजिए 1.4 है तो 1 लेंगे, तो मतलब 1 इंक्लूड होगा लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, उसके पहले की सारी वैल्यूज। तो और इसका ग्राफ प्यारे बच्चों ऐसे बनता है। अब इसमें भी आपको डोमेन और रेंज चेक करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए डोमेन इसकी हम देखें तो डोमेन तो इसकी रियल नंबर हो जाएगी, लेकिन रेंज क्या होगी? रेंज प्यारे बच्चों इसमें देखिए ये क्या है, ये रेंज ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो रेंज क्या होगी? रेंज सिर्फ इंटीजर होगी, ठीक है, ध्यान रखिए। और आप लिख सकते हैं इंटीजर, इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें 2 फंक्शंस और होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब मैं आपको टोटली ग्राफ पढ़ाऊंगा तब वहां पे वो फंक्शंस बताऊंगा, ठीक है। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी ही चीजें मेंशन है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों कि देखिए ये तो आपने ग्राफ तो देख लिया, अब इसके बाद आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस देखना है, ठीक है। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे 2 फंक्शन किस तरीके से ऐड हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब वो देखेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं रब कर देता हूं, फिर उसको देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के 5 रूल्स हैं जिनको हमको सीखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस अगर करेंगे तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x हम लिख सकते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शंस करेंगे तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर अगर करें, ये ए कोई स्केलर टर्म है, इसको अगर f ऑफ x से मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 रियल फंक्शंस हम कर सकते हैं। और कोटिएंट ऑफ 2 रियल फंक्शंस में देखिए f बाई जी इंटू एक्स, तो करेंगे तो एफ एक्स बाय जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 बी 2 रियल फंक्शंस, फाइंड एफ प्लस जी। देखिए ये एडिशन बता रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये क्या है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। ये एक्स इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है कि जो बच्चे नहीं जानते वो कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में इसीलिए लिखा हुआ है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 1, ये gx की वैल्यू, ये fx की वैल्यू, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपने इसका फाइंड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, f माइनस जी ऑफ एक्स, इसको आप लिखेंगे f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। ये आपका डिफरेंस इसका आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शंस। अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल फंक्शन का क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ इंटू जी 2x, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, देखिए 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों कोटिएंट वाले में क्या है देखिए, एफ ऑफ जी इंटू एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, देखिए अब आप एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप क्या पाते हैं, देखिए यहां से आप पाते हैं कि ये -1/2, ठीक है, मतलब यहां पे -1/2x की वैल्यू नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, ठीक है, वो हो जाएगी तो 0 हो जाएगा और एनीथिंग बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था प्यारे बच्चों अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड। अब प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। अब प्यारे बच्चों आपका जो मेक 11th क्लास इजी चल रहा है, मेरा लेक्चर जिस पे बेस्ड चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन और सेट्स, ये 2 चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आपने सीखा। अब इससे बेस्ड हम देखेंगे एक्सरसाइजेस जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई हैं, उस पे बेस्ड हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू बच्चों।